नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि केंद्रीय विद्यालय 2024-2025 में एडमिशन कब, कैसे और किन किन लोगों के हो सकते हैं। आप देख रहे हैं PKU इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में आप अगर देख रहे हैं तो निश्चित है कि आप या तो अपने बच्चों का, अपने परिवार में से किसी बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं, या आपने पहले ट्राई किया है लेकिन एडमिशन हो नहीं पाया है, कोई गलती हो चुकी है जिस वजह से आपका या तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है या एडमिशन कैंसिल हुआ है। तो आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं, आपको बिल्कुल सच्ची सही जानकारी मिलेगी। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। नमस्कार। और वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वीडियो को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमें ये लगे कि आप वीडियो को देख रहे हैं, सराह रहे हैं। लाइक का बटन दबाएं ताकि आप इस वीडियो को आगे तक फैला सकें, दूसरे लोगों की भी मदद हो सके। अब हम बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, तब बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का प्रकार जानने से हमें ये पता चलेगा कि केंद्रीय विद्यालय में कैटेगरीज कैसे होती हैं, कैसे डिफाइन होते हैं कि कैटेगरी में कौन से बच्चों का एडमिशन होगा। तो सबसे पहले बात आती है, केंद्रीय विद्यालय दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, डिफेंस या सिविल सेक्टर वाले विद्यालय। नंबर दो, पब्लिक सेक्टर वाले विद्यालय या पब्लिक अंडरटेकिंग्स वाले विद्यालय। इनसे वैसे विद्यालय में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, बस इनमें एडमिशन में कैटेगरीज डिफाइन करने में अंतर रहता है, उसकी भी बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं नंबर दो, एज क्राइटेरिया। एडमिशन का एज क्राइटेरिया क्या है, तो आपको बताते चलें कि केंद्रीय विद्यालय में 2024 में कक्षा 1 से 11 तक एडमिशन होंगे, और साथ ही साथ बाल वाटिका में भी एडमिशन होंगे। बाल वाटिका में प्रवेश पिछले वर्ष से ही शुरू किए गए हैं, उससे पहले केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से ही प्रवेश होते थे। आपको ये भी बताएंगे कि बाल वाटिका में एडमिशन कैसे होते हैं, उसके लिए अलग से हम आपको जानकारी देंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं पूरा, स्किप करने की आदत होती है लोगों की, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम बात अपनी को सीमित रखेंगे कक्षा 1 से 12 तक। अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एडमिशन ऑनलाइन ऑफलाइन किस माध्यम से होता है, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। सबसे पहले एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। कक्षा 1 में विद्यार्थी का प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थी का 6 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में होना आवश्यक है। कक्षा 2 के लिए भी 8 वर्ष से 7 वर्ष से 9 वर्ष तक होना आवश्यक है। कक्षा 3 के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। कक्षा 4 के लिए आप 9 वर्ष से 11 वर्ष, कक्षा 5 के लिए 11 वर्ष से 13 वर्ष, इस प्रकार से एज क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं। कक्षा 10 में एडमिशन नहीं होता, 11 में, कक्षा 11 से एडमिशन होता है। कक्षा 10 में ट्रांसफर हो जाता है, एडमिशन ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन नया एडमिशन शायद नहीं होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया जो मैंने बताया है वो कैसे एप्लीकेबल होगा, 6 वर्ष कब एप्लीकेबल होगी। जिन बच्चों की उम्र 1/3/2024 को 6 वर्ष पूरी हो चुकी हो, 31/3/2024, मैं करेक्ट कर देता हूँ, 31/3/2024, 31 मार्च 2024 को जिन बच्चों की उम्र 6 वर्ष या तो पूरी कर चुकी हो या 8 वर्ष तक हो, 8 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश पाने के लिए एलिजिबल होंगे। इसको मैं दूसरी तरह से भी समझा दूं, जिन बच्चों का जन्म 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2018 के बीच हुआ है, वह बच्चे कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगली बात करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में किस कैटेगरी वाइज
किस कैटेगरी के अनुसार एडमिशन दिया जाता है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि ऐसे ही हर किसी का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में नहीं होता, और भ्रांति ये है कि उसमें केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का एडमिशन होता है, ऐसा भी नहीं है। तो हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज किन बच्चों का एडमिशन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कैटेगरी 1 समझा दूं। कैटेगरी 1 स्कूल, जो मैंने पहले बार में आपको बताया था कि 2 प्रकार के स्कूल होते हैं, तो उसके हिसाब से कैटेगरी 1 में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। अर्थात अगर सिविल सेक्टर का विद्यालय है तो कैटेगरी 1 में सिविल सेक्टर के कर्मचारियों के बच्चे भी शामिल होते हैं, और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे तो कैटेगरी 1 में रहते ही हैं। लेकिन अगर स्कूल पब्लिक सेक्टर PSU सेक्टर का है तो PSU सेक्टर के बच्चे भी कैटेगरी 1 में शामिल होंगे। अर्थात अगर कोई भी विद्यालय IIT में बना हुआ है, एम्स में बना हुआ है, तो IIT एम्स के कर्मचारियों के बच्चे भी कैटेगरी 1 में शामिल होंगे और एडमिशन में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में PSU कर्मचारी आते हैं। PSU कर्मचारियों के बच्चे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कर्मचारियों के बच्चे, जैसे सरकारी बैंकें हो गई, LIC हो गई, बीमा कंपनियां हो गई, अदर जो सरकारी अंडरटेकिंग्स हैं उनके बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 में राज्य सरकार के कर्मचारी आते हैं। कैटेगरी 4 में राज्य सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आती हैं। कैटेगरी 4 तक यहाँ हो गया। अब कैटेगरी 5 से अदर्स शुरू होता है, जिसमें PWD, SC ST, RTE, ये सारे कैटेगरी 4 के बाद शुरू हो जाते हैं। 5 6 7 8 इस प्रकार से अलग कैटेगरीज चालू हो जाती हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दस्तावेज भी बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने ही वाले हैं। अभी डेट के बारे में बताएंगे, कब इसकी डेट आने वाली है, कब डेट आएगी। अभी फिलहाल इसकी डेट नहीं आई है, तो क्योंकि आप अपने कागज अगर तैयार रखेंगे तब उस समय आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि ये कागज ना होने की वजह से, ये पेपर ना होने की वजह से हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए और एडमिशन में हमारे परेशानी हुई। तो आपको बता दें कि इसकी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर रखिए, और जन्म प्रमाण पत्र हॉस्पिटल वाला नहीं चलेगा। जन्म प्रमाण पत्र जो नगर पालिका बनाती है, नगर पालिका से, नगर निगम से जो जन्म प्रमाण पत्र इश्यू होता है, वह आप जन्म प्रमाण पत्र तैयार रखें। नंबर 2, निवास प्रमाण पत्र तैयार रखें। आप लिखते जाएं, अगर याद नहीं हो तो आप लिखते जाएं, जो कि आपको आसानी रहेगी। मैं ये अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में ही करवाया हुआ है। हवाई बात यहाँ पर कुछ नहीं हो रही है। नंबर 3, बच्चे के फोटो आप तैयार करके रखें। नंबर 4, अगर आप SC ST OBC किसी भी कास्ट का आप फायदा लेना चाहते हैं तो आप उसका प्रमाण पत्र तैयार रखें। EWS कोटे से अगर आप लेते हैं तो आप EWS का अपना आय प्रमाण पत्र वगैरह उसका प्रमाण पत्र तैयार रखें। सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंतर्गत अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका एफिडेविट आप तैयार रखें। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय में सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी अलग से कोटा होता है और अलग से एडमिशन होता है। इसके बारे में विशेष जानकारी मैं आपको दूंगा, पूरी वीडियो इसके बारे में बताऊंगा। जिन लोगों के सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं कि कैसे करके होता है, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरी जानकारी आपको दूंगा। नंबर 3, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसी प्रकार की अपनी एम्प्लॉयज़ हैं तो वो अपनी एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अपना तैयार रखें। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तैयार रखें। अपनी ईमेल आईडी बनाकर रखें। मोबाइल नंबर आजकल सबके पास है, ये भी आप तैयार रखें। और बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट भी आप तैयार रखें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक काम आएंगे। आप लिस्ट बना लें और ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें। एक बात मैं साथ ही साथ और बता देना चाहता हूँ, एडमिशन के लिए विद्यालय की घर से दूरी ये भी मायने रखती है। खास करके ये उन लोगों के लिए विद्यालय से घर की दूरी मायने रखती है जो RTE कोटा के अंतर्गत आते हैं। यह दूरी
5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के बीच एरियल रूट होना चाहिए, यानी कि विद्यालय से घर की दूरी एरियल, ऐसा नहीं है कि रास्ते घूम घूम के जा रहे हैं वो दूरी ना, नहीं, एरियल रूट 5 से 8 किलोमीटर के बीच होगा तभी एडमिशन हो सकता है, अन्यथा एडमिशन होने में दिक्कत आएगी। अब हम आगे बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में फीस कितनी होती है। केंद्रीय विद्यालय में फीस, एडमिशन फीस मात्र 25 रुपये होती है, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं। बाद में आपकी जो मंथली फीस जाती है वो कक्षा 1, 2, 3 की 500 रुपये फीस जाती है, वो भी ज़्यादा नहीं है, जो कि क्वार्टरली आपको जमा करनी होती है, यानी कि हर 3 महीने में एक बार तीनों महीनों की फीस जमा करनी होती है। ये हम बाद में बात करेंगे, अभी तो मेन मुद्दा है बच्चों का एडमिशन हो जाए, फीस तो तब जाएगी। तो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि जनवरी का, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 25 जनवरी हो चुका है, 25 जनवरी 2024। अभी तक केंद्रीय विद्यालय ने रजिस्ट्रेशन का कोई तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन फरवरी के प्रारंभ होते ही मार्च तक इसकी तिथियां घोषित हो जाती हैं और आपको उन तिथियों के बीच में रजिस्ट्रेशन करना होता है। पिछले वर्ष 2024 में यह तिथि 25 मार्च 2023 थी और रजिस्ट्रेशन 27 मार्च 2023 से प्रारंभ हुए थे। पिछले वर्ष ये लेट हो गई थी, लेकिन हर वर्ष इतना लेट नहीं होता। इस वर्ष पूरी उम्मीद है कि ये तिथि फरवरी में आ जाएगी। और यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपको डेमो भी देंगे कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऑनलाइन इतने परफेक्ट नहीं है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो भी मिलेगा कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें और सारी जानकारी आपको मिलेगी, आपको तिथि की जानकारी भी मिलेगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी और नई जानकारियाँ आपको मैं ला के दूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पुनः आपसे आग्रह है कि वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हैं, मुझे वो भी अच्छा लगता है, आप मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में करेंगे तो उस कमेंट का रिप्लाई अगर मैं कमेंट बॉक्स में करूंगा तो वही जानकारी दूसरे लोगों के लिए भी मिल जाएगी, अर्थात मुझे बार बार वही सेम जानकारी नहीं देनी पड़ेगी। इस चीज़ के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।